और कैसा क्या कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपके दिमाग में जो भी किसी तरीके के अगर विचार हैं। और हमारे साथ में सारे सब्जेक्ट टीचर्स जो उसको पढ़ाते हैं सारे ही ज्वाइन हो जाएंगे। एक आध जो अभी रह गए, अभी विद इन 1 और 2 मिनट दूसरी मीटिंग्स भी चल रही हैं, इसलिए थोड़ा कुछ लोग वहां से यहाँ शिफ्ट होने में टाइम लग जाएगा, मगर वो सारे आ जाएंगे। ठीक है। तो सारे इंग्लिश के सर हैं, देवेश सर हैं, चंद्रपाल सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, देवेश सर साइंस पढ़ाते हैं, संमित्रा मैडम सोशल स्टडी पढ़ाती हैं, मैं विजय मिश्रा आई एम टेकिंग मैथमेटिक्स, और सिमरन कौर मैडम ये कंप्यूटर पढ़ाती हैं, और कल्पना द्विवेदी मैडम संस्कृत पढ़ाती हैं, सीमा दात्रे मैडम हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाती हैं। तो ये हमारी पूरी पैनल है, क्लास 8 के क्लास टीचर्स हैं। तो आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग सारे लोग वन बाय वन सारे अगर एक साथ म्यूट बोलेंगे तो प्रॉब्लम जाएगी। सारे अनम्यूट म्यूट रखें सारे पेरेंट्स, और जिसको जो बोलना है तो प्लीज उस तरीके से आप अपनी जो भी बात बोलना चाहते हैं प्लीज उसके लिए आप अपने विचार दें, जो भी है सब्जेक्ट वाइज या आपको ग्रुप में जो भी बोलना है प्लीज, जो भी पहले बोलना चाहता है वेलकम। अखिल, आपके पापा कुछ बोलना चाहते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच सर, आप लोग इतना पेन्स लेके बच्चों की केयर कर रहे हैं एंड रियली इट्स हार्ड फॉर बोथ ऑफ यू, मतलब इवन टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ना और पढ़ाना, आई थिंक रियली दोनों ही जा रहा है। रियली रियली। आई थिंक काफी कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा हाँ, नहीं लगता है। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है कि बच्चों के लिए भी डिफिकल्ट है, हम लोगों के लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि बच्चे सामने होते हैं तो पढ़ाने का एक हमारा जो नजरिया होता है वो कुछ और होता है। ठीक है कि नहीं? यस। अब इसमें हमारे को आपसे कोऑपरेशन बहुत ज्यादा चाहिए। सबसे माने पेरेंट सारा जो है उनका रोल कुछ ज्यादा बढ़ गया है। पहले भी था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले आप नहीं दिखते थे, पहले भी करते थे, मगर इस कोविड के उसमें थोड़ा पेरेंट्स को ज्यादा ही फोकस करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या है ये आप भी जानते हैं कि बच्चा आपके पास में है और वो मोबाइल या लैपटॉप से स्टडी कर रहा है। ठीक है। और ये हर घर की प्रॉब्लम है कि वो पूरे टाइम उसी में बिजी है। तो उनको लेकर के कैसे अपन इससे बाहर निकले, इन चीजों पर अपन जो भी आपके थॉट हो जो भी हो उस तरीके से आप जरूर बोलिएगा सर। और और कुछ आप? नहीं ऐसा तो सर ऐसा कोई इशू नहीं है अभी, चल रहा है, स्टडीज तो चल ही रहे हैं। सर देखिए थोड़ा सा लैपटॉप एंड मोबाइल का टाइमिंग्स तो बड़ा है, क्योंकि उसके बहाने से इनको थोड़ा सा लिबर्टी भी मिल जाती है, मोबाइल भी यूज करने हाँ की, लैपटॉप भी यूज करने की, जो पहले थोड़ा सा इनको रिस्ट्रिक्ट करते थे। हाँ तो हाँ, मुझे उसमें अपना अभी एट प्रेजेंट कंडीशंस में कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो थोड़ा अलाउ करना पड़ रहा है। बिल्कुल उल्टी हो गई कंडीशन। पहले अपन मोबाइल के लिए मना करते थे, अब अपन खुद राइट। ही देते हैं। तो अब उसमें भी फिर मना भी करना है, दोनों के बीच में बच्चे समझ नहीं पा रहा है कि पेरेंट्स चाहे क्या रहा है ना। कई बार वो सही में भी स्टडी के लिए मांगता हूँ, अपन को लगता है कि नहीं ये अननेसेसरी इस समय ले रहा है, अभी इसको कोई वर्क की जरूरत नहीं। तो हमें दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में कितनी नीड है उसको, इस चीज की जरूरत बाकी सर अभी क्या आगे का क्या एग्जाम्स एंड ऑल, पीरियोडिक टेस्ट या कुछ, ये है आप सर। थोड़ा हाँ, बस सा बहुत जल्दी आपके पास में टाइम टेबल डेट शीट जो है वो आने वाली है। ठीक है। जी सर। विद इन 1 और 2 डे में आपके पास में आ जाएगा। और ओके। जो भी उसका शेड्यूल है मोस्ट प्रोबेबली अभी जो टेंटेटिव अभी मैं जो बता सकता हूँ वो फर्स्ट वीक है नेक्स्ट मंथ का। उसमें कोई डेट होगी उसमें स्टार्ट हो जाएंगे इनके एग्जाम। ठीक है। तो आपको 10 to 15 डेज पहले, 15 डेज पहले आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। ओके। और ये मगर आप मान करके चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इसमें एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। वही ऑनलाइन मोड से ही सर? हाँ, होंगे ऑनलाइन मोड से ही एग्जाम होंगे। ठीक है। ओके। और उसी में ही उसको अपियर होना है। एक टाइम ड्यूरेशन पेपर का जैसा होता है वो फिक्स किया जाएगा। ठीक है। हम्म। मार्क्स जितने
मार्क्स 40 मार्क्स का 1.5 आवर का पेपर होगा, ठीक है, उतनी देर में बच्चे को करके उसको हमारे पास में रिटर्न करना होगा, जिससे कि फिर वो हमारी फर्दर स्कूल की जो और भी उसको चेक करना है, जो भी उसकी मार्किंग करना, फिर आपके पास में रिपोर्ट कार्ड देने, जो भी है वो प्रोसेस फिर हमारे उसमें। मगर ये मान करके चलिए कि एग्जाम जो है ये नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। सर आप और क्या सपोर्ट मींस हमसे एक्सपेक्ट करते हैं एज पेरेंट्स के बच्चों को क्या है, या अदर देन जो आप लोग क्लासेस ले रहे हैं उसके अलावा कुछ? बस आपसे देखिए, आज की डेट में तो अभी हमारा सबसे ज्यादा जो फोकस है इसी बात पर है कि बच्चा किसी तरीके से सब्जेक्ट के टच में बना रहे, ठीक है, जो हम मैटर उसको यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का, वो उसको रेगुलरली उसके टच में बना रहे हैं, और उसके लिए आप जो सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छा है, और उस पर मॉनिटरिंग जो बच्चे की है वो और थोड़ा सा अपन उसको बढ़ाए कि वो बकायदा नोट्स बनाए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चा वो वीडियो तो आ रहा है तो लिखने में थोड़ा सा लेजीनेस दिखा रहे हैं, ठीक है, कई बच्चे ऐसे, तो उस चीज के लिए हम उन्हें टाइम टू टाइम बोलते रहे कि नहीं, आपको बिल्कुल उसी के जैसे ही करना है, और जैसे आपकी क्लास में होता है वैसे आप नोट्स बनाइए, सब कुछ करिए, और जितना आप अपने से कर सकते हैं वो भी वो करें, ठीक है सर। तो इतना आपका, और चूंकि अब एग्जाम नजदीक है तो उसके लिए उसको 15-20 दिन है, अभी से अपन ने बात हो गई है, इतना टाइम है, इतने में अगर वो सारे प्रिपरेशन करने लगेगा तो कर लेगा टाइम। राइट, है ना सर? मिश्रा जी, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। और ये बात सॉरी सभी के लिए है कि जब बच्चा क्लास अटेंड करे तो आप ये ध्यान रखिए कि उस रूम का दरवाजा बंद ना हो, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि बच्चा अपना कैमरा ऑन करके रखे जितनी देर क्लास चल रही है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है कि बच्चा खाना भी खा रहा है, लेट भी गया है, दो भाई हैं तो दोनों मस्ती भी कर रहे हैं, माइक भी म्यूट है, कैमरा भी बंद है, टीचर सोच रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है, और जो वर्चुअल क्लास है वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया, उसका जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि ग्रोइंग एज के सारे बच्चे हैं तो हमें एक नज़र सभी पर बराबर रखनी है। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि वो अपना रूम बंद करके ना बैठे और कैमरा ओपन करें, और पेरेंट्स का वहाँ मॉनिटरिंग आना जाना लगा रहे। ये आप अच्छा सजेशन है सर, ये इसको बिल्कुल हम फॉलो करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, देवेश सर ने बिल्कुल सही बोला है कि बच्चे अपने आप में एक कॉर्नर में माने ऐसा बैठ जाते हैं, उन चीजों से बचना है, और वो उसका कैमरा ऑन रहे, अपना बीच बीच में उसमें सुपरविजन होता रहे कि हाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इतना सफिशिएंट, ठीक है। और बिल्कुल स्कूल यूनिफॉर्म में, हालांकि अखिल बैठता, मैंने और भी लोग, ये हमारे बहुत से सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में ही आते हैं, इसको बिल्कुल स्कूल का ही एक अपन को मेंटल जो है वो देना होगा, तभी हम उस चीज को ग्रास्प करने की कंडीशन में होंगे। अगर हम उस हाँ उस मूड से अगर बाहर जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। हरदम जैसे क्लास स्टार्ट होती है आप बिल्कुल 5-7 मिनट पहले अपनी टेबल चेयर पर बैठ जाएं, कॉपी पेन लेकर के बैठे, स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे, ये सारी चीजें रहेंगी तो अपने आप को जो हमारे अंदर एक पढ़ने का है वो चीज होगी जी। सर। और कोई कुछ बोलना चाहता है? प्रणव, पापा कुछ बोलना चाहते? साईराम सर। साईराम, साईराम। सर थोड़ा सा एक डाउट्स था थोड़ा। हाँ? एक तो क्या है एक्चुअली बीच बीच में जैसे कुछ क्लासेस में क्या नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं। हाँ। वो मतलब आपके एंड पे ही आ रहे हैं, जैसे बीच में तो थोड़ा सा क्या है बच्चों को आवाज की क्लैरिटी और वो सब चीजें नहीं आ पा रही हैं, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है सर कि मतलब उसको या तो रिपीट करवा दिया जाए या थोड़ा सा ऐसा कुछ किया जाए ताकि मतलब बच्चे को दोबारा वो चीजें आ जाएं क्लैरिटी के साथ। हाँ देखिए, ये बात हो जाती है कई बार कि कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है, यहाँ से भी हो सकता है, वहां से भी हो सकता है, ठीक है।
तो आजकल तो हम लोगों की क्लासेस स्कूल से ही रन हो रही हैं, जैसा आप जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ हम लोगों ने ऐसी जगहों पर ही अपने सेट्स लगाए हुए हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है। इसको पूरा ध्यान रखा गया है, तब भी इस बात पे और ध्यान रखेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। और उसके साथ में अगर कभी कुछ होता है तो वो वीडियो फिर से अगर आप देख लें तो उस चीज को और रेक्टिफाई कर सकते हैं सर, ऐसा मेरा सोचना है। जी, दूसरा जैसे अभी आपने एग्जाम को लेकर के कहा है, तो एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा सर? ये ऑनलाइन एग्जाम में क्या आप मतलब आपके ऑब्जेक्टिव्स देंगे, ऑनलाइन टाइपिंग्स आएंगी, या फिर हम बुक में करेंगे, कैमरे को अपने सामने करके आप उसको मॉनिटरिंग करेंगे? देखिए, ये जो है पैटर्न, वो होना तो ऑनलाइन ही है, ये तय है। आपका कैमरा वहां जब बच्चा करेगा, कैमरा भी ऑन रहेगा, यहाँ से हमारा सुपरविजन उस पर रहेगा, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन जो है वो दोनों तरीके के होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और उसमें जो अपना थ्योरी क्वेश्चन जैसे होते हैं, वो पूरा जो पेपर का पैटर्न होता था उसी तरीके से होगा। नहीं, मेरा डाउट क्या आ रहा है कि जैसे आपने कोई एक साइड का लिंक दे दिया और मैं उस साइट के लिंक पे गया, वहां मुझे आपकी सीट मिल जाएगी, उसी सीट पे मुझे वहां टाइपिंग करनी पड़ेगी। एक होता है कि नहीं, मुझे अपने यहाँ बुक्स पे ही सिर्फ आंसर्स लिखने हैं और आप सिर्फ उसको ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे। दो अलग अलग पैटर्न है सर। हाँ, नहीं होगा यही कि आपको अपनी आंसर शीट पर लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, आंसर शीट, और वो फिर आप हमारे को पीडीएफ फॉर्म में भेजेंगे, ठीक है। और फिर हम उसको इवेल्युएट करेंगे और आपको फिर बताएंगे इस तरीके से। ओके, यही थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि क्या होता है ज्यादातर आजकल बहुत सारे उसमें क्या है कि ऑनलाइन ही आपको एक लिंक मिल जाता है, आपको वहीं पे टाइपिंग भी करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने पूछा कि भाई ऐसा ना हो कि बच्चे को फिर पता लगा टाइपिंग का एक अलग से वो करना पड़ेगा। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। इसमें एक चीज और कर सकते हैं विजय मिश्रा सर का जो क्वेश्चन था। हाँ, हम इस चीज को, हाँ, विजय मिश्रा सर, एम आई ऑडिबल सर? यस। मैं इसी में ये ऐड करना चाह रहा था सर कि जैसे सर का ये क्वेश्चन था कि ऑनलाइन एग्जाम जब होगा तो क्या उसमें टाइप करने के लिए भी बच्चों से बोला जा सकता है? हाँ। तो वो टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे नहीं अटेंड करते हैं क्लासेस। कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मोबाइल फोन पे या टैबलेट पे कर रहे हैं, तो हम उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उस पर टाइप कर पाएंगे। बिल्कुल सही। डेस्कटॉप वाला बच्चा या लैपटॉप वाला बच्चा तो फिर भी कर लेगा। तो इसलिए वो तो खैर बहुत पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ये एक्सपेक्ट किया जाए कि बच्चा उसी वक्त सिस्टम पे टाइप करे। पेपर पे आंसर लिखेगा, आंसर लिख के उसको स्कैन करके या उसका एक स्नैप फोटोग्राफ लेके पीडीएफ फॉर्म में वो उसको मेल कर दे। दैट इज द ओनली वे लेफ्ट। समझिए आप यादव जी, तो ओके सर, है ना, क्योंकि अभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे बहुत से बच्चे जिनके पास में लैपटॉप भी, मोबाइल भी बहुत मुश्किल से है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रॉब्लम है जो बिल्कुल सर ने बोला, वो इस तरीके की प्रॉब्लम के कारण ऐसे ही होगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। साईराम सर, साईराम। डॉक्टर डीके शर्मा, फादर ऑफ निधांशा शर्मा। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आप जैसे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे सर, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जैसे गूगल फॉर्म के थ्रू कंडक्ट होता है, सपोज आप गूगल फॉर्म से कराते हैं, तो व्हाट एवर प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, सो वंस ट्रायल शुड बी डन फॉर द स्टूडेंट्स। जैसे आप गूगल फॉर्म पे कराना चाहते हैं तो बच्चे एक बार एक डेमो क्विज लें, जिससे बच्चे उससे वाकिफ हो जाए व्हाट वी हैव टू डू। देखिए, पहली चीज तो अभी बहुत कुछ क्लियर है कि गूगल फॉर्म के उसमें इस तरीके का ये जो अभी एग्जाम होने वाला, जिसको कि अपन क्वार्टरली एग्जाम कह लें या जो भी है, वो गूगल फॉर्म के उसमें पॉसिबल नहीं है। वो होगा इसी तरीके से कि उनको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। अब वो क्वेश्चन पेपर अपने उनको किस तरीके से आएगा, मेल पर आ जाएगा या जो भी, और एक टाइम लिमिट फिक्स रहेगा, उसमें वो उसको सॉल्व करके देंगे। और गूगल फॉर्म से बच्चे वैसे यूज टू है, अगर ऑर्डिनरी कुछ चीज आती है तो गूगल फॉर्म में वो भेजते हैं उसके आंसर। सर उसके लिए भी आई वांट टू टेल दैट इफ यू आर
giving the question paper through email. Then also one demo session should be conducted for that, so that students should know how we have to do and how much time we are taking to opening the email and for writing, for uploading PDF file and so on. So since I am a teacher, already a teacher, so we have faced so many difficulties in conducting online examination. So hardly 500 students, 250 students. So demo sessions should be conducted so that everybody should be familiar, teacher as well as each student. सर, हमने आपका सजेशन को लिख लिया है और हम सर के सामने इस चीज को जरूर रखेंगे कि इस तरीके का अगर पॉसिबल है तो जरूर किया जाए, ठीक है कि नहीं, कि जिससे बच्चे को पहले कुछ कंफर्टेबल रहे। Okay. Thank you so much. सर, थैंक यू। और कोई कुछ? देखिए, सारे पेरेंट्स एक एक करके अपनी बात रखें तो काफी चीजें, आपके सजेशंस हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कुछ ऐसी बात बोलेंगे तो हमें काम आएगी। प्रधान साहब कुछ अपने विचार रखें। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार प्रधान। नमस्कार। अभी एक तो सर थैंक यू ऑल द टीचर्स। हेलो। हाँ सर, आ रही है सर आवाज। हाँ सर, सर आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। Yes sir, you are clearly audible sir. ऑडिबल ना सर? Yes sir, very clearly audible. ये तो सर थैंक यू टू ऑल द टीचर्स कि आप लोग ये कंडक्ट करा रहे हैं ऑनलाइन क्लास। और मैं जब घर पे भी था, छुट्टी में भी था, अप्रैल में भी, मई में भी आप लोग इतना मतलब समर सीजन में भी कंडक्ट कराए, इसलिए तो बिग थैंक यू सर। और अभी जो है मैंने सर सुना था कुछ जैसे सितंबर से सर कुछ ऐसे होगा कि कुछ फास्ट बोल रहे थे, फर्स्ट वीक सितंबर से कुछ क्लास चालू होगा। मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 2 शिफ्ट में होगा, एक 8 से 11 और एक 12 से लेके 3, ऐसे कुछ सर हो रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा अभी कोई इंफॉर्मेशन अभी फिलहाल इस तरीके का कोई कुछ नहीं है फाइनल कि क्लासेस स्कूल में लगेंगे, ऐसा अभी हम लोगों के पास में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी वो पेपर में जरूर कहीं आया होगा, मगर अभी ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं आया है। ऑफिशियली सर अभी ऑनलाइन ही चलेगा? हाँ सर, अभी तो आप तो जान ही रहे हैं सर की स्थिति अभी अपने गेल के कारण अपन यहाँ पर सेफ है, बाकी आउटसाइड में तो कितना बेकार कंडीशन है कि नहीं। उस हिसाब से क्यों देवेश सर, ऐसे ही होगा ना? अभी आप क्या कहते हैं? हाँ, अभी आप ये सोचिए कि अभी कुछ नहीं कह सकते कि हम लोग स्कूल में बच्चों के साथ कब मिलेंगे। हाँ, क्योंकि ये जो आई गाइडलाइंस कहीं किसी स्टेट्स का, तो वहाँ ये गाइडलाइंस थी कि जब भी स्कूल रीओपन होगा तो इस तरीके की गाइडलाइंस फॉलो होंगी कि 2 बैचेस बनेंगे, 2 शिफ्ट में लगेगा। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये अभी उसका कुछ नहीं आया। नहीं, अभी सर ये था कि सेंटर का गाइडलाइन था, वो तो सर अभी ये प्रपोज गाइडलाइन था, अभी तो कुछ मतलब कंक्रीट हुआ नहीं। उसका भी कंप्लीट नहीं हुआ और उसको स्टेट वाइज छोड़ दिया गया कि किस स्टेट में किस तरीके की कंडीशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट उस पर डिसाइड करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो अभी तक तो मतलब अभी हम लोग का वही ऑनलाइन चलेगा पीछे के लिए। बिल्कुल सर। अभी सर जैसे 2 पीरियड चल रहे, मेरे ख्याल से वही 2 पीरियड ही कंटिन्यू रहेगा, आपका 2 क्लास ही कंटिन्यू रहेगा। हाँ, ये भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही है कि 2 पीरियड से ज्यादा नहीं होंगे अप टू क्लास 8। हाँ, ये पूरा गवर्नमेंट गाइडलाइन के ही हिसाब से चल रहा है और वैसे ही रहेगा। ठीक है सर? हाँ ठीक है। और ओके, थैंक यू। और कोई? सर गुड इवनिंग, दिस इज मोदी। हाँ, नमस्कार मोदी सर। नमस्कार, दिस इज डॉक्टर मोदी, फादर ऑफ प्रखर मोदी। यस सर। सर एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा डिस्कशन अभी तक मैं सुन पाया हूँ कि इट इज क्वाइट गुड दैट द क्लासेस आर रनिंग इन ऑनलाइन मोड ओनली, because I don't see that in near future there is possibility of physical classes to happen, and that is good also. I also prefer my child to remain at home, because all of the teachers, all of you are putting lot of efforts in
managing classes and educating our children. So that is going very well. I don't see any problem in that actually. And second, what I have understood from discussion till now, that in the examination of the students will be in live mode, proctoring mode, I think, live proctoring mode, and they will have to write in answer sheets. They will not Yes. be there will not be any MCQ in online mode, and they will not be writing anything on computer directly. Means they will be writing Yes. in answer sheets, and they will make PDF and they will send back to you. So that is Perfect. also very much clear. And now I just want to know the performance of Prakhar. If from your side, if you want to, anyone want to share something, if he is not doing well, or if anything is like that is there, then you can tell me. Rather, by the way, I keep watching his performance on daily basis, and from my side, he is quite attentive. But just I want to listen from your side, sir. Please, sir. As far as mathematics point of view, I can say that he is doing well. Okay. And because your cooperation is also, you are giving 100% by observing what he is doing. So everything is going on smoothly. And but what is the actual condition that we can say after conducting the first that exam, right? Yeah, first term exam. We can say that about the performance, right? In the mathematics. Other teachers, please, in their subject. sir. In science he is good, and in whenever we conduct our classes, so he asked number of questions, he responds very well. So in science there is no problem, and having a lot of interest in science subject. I just why I am asking this question from you, sir, actually, because children usually starts misbehaving or something, they start doing something, they switch off their this video sometimes. So sometimes you might have observed something, then please let me know so I can correct it at my side also, from my side. Otherwise, there That's is why, no. Modi ji, today I announced in my class that everybody will keep the camera all the time on. Okay. Because many a times what happens when teacher asked any question, the students suddenly disappear, either left the class or rejoin again after few minutes. Or he opened the Google, find out the answer and replied it. So that happens many a times. This happens with us also. Student keep searching all the things. And this is very common thing. ये एक बड़ी सामान्य सी बात है, ये सभी के साथ होती है. अगर हम भी देखें, हमसे कोई ने कोई बात पूछी और अगर हमें उसके बारे में जरा सा आइडिया नहीं है, एंड इफ यू हैव मोबाइल, हमारे हाथ में मोबाइल है, तो पहला काम हम यही करेंगे कि गूगल में उसका आंसर ढूंढ लें. तो जब हम बड़े हैं इतने और हम लोग भी ऐसा करते हैं, तो बच्चों में एक नेचुरल चीज है ऐसा होना. बट एनीवे दे आर लर्निंग इट. डेफिनेटली. और जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि सही असेसमेंट हमारे जब भी रिटर्न टेस्ट होगा उसमें पता चल जाएगा. जी बिल्कुल. लेकिन खास बात यही है कि सभी बच्चे सीख रहे हैं. देखिए परसेंटेज उनका रिटर्न में कितना आता है, वो भी एक चैलेंजिंग जॉब है कि कितना वो कर पाए, कितना उसको पीडीएफ कन्वर्ट कर पाए वो. लेकिन यहाँ ये खास बात है कि जो मिनिमम लर्निंग आउटकम्स हैं हर एक सब्जेक्ट में, हर एक लेवल पर, वो उस बच्चे को आना चाहिए. अभी कुछ दिन में हम आप लोगों के साथ लर्निंग आउटकम्स जो सीबीएसई ने डिसाइड किए हैं कि एक बच्चे को एक चैप्टर से में ये मिनिमम ये चीजें आनी ही चाहिए, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. साईराम, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे अभी असेसमेंट होंगे तो पेरेंट्स से हेल्प चाहिए इस बात की कि जब बच्चे असेसमेंट दे रहे हैं, अभी जैसे मार्च सितंबर में होंगे, तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है उस समय. कि बच्चा कितनी ईमानदारी के साथ में वो लिख रहा है, ये चीज पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं. उस समय आप पूरे तरीके से टीचर्स की हेल्प के लिए वहाँ रुकिए और देखिए कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं है
जिस तरीके से बच्चा कहीं से भी आंसर कर रहा है, ले रहा है, तो आपकी यदि हेल्प मिलेगी तो शायद एक ऑनेस्ट इवैल्यूएशन होगा। मैम बहुत सही कह रहे हैं आपका, वैलिड है बहुत पॉइंट कि हर पेरेंट को एक इन्विजिलेट करना चाहिए साइमल्टेनियसली, सो दैट उनको पता चल सके कि उनका मतलब बच्चा क्या कर रहा है एग्जैक्टली, कितना वो सीखा है। एक ऑनेस्ट, ये जो असेसमेंट भी होंगे, मतलब हाफ ईयरली होते हैं, तो उसमें ऑनेस्टली बच्चे का परफॉर्मेंस आपके सामने आ जाएगा। यस, यदि आपके गाइडेंस में होगा और आपके सपोर्ट में रहेंगे, आप उसको देखेंगे, तो बच्चे का परफॉर्मेंस आप बेटर जान पाएंगे। आप हमारी जगह पेरेंट्स मतलब एज ए इन्विजिलेटर रहेगा, हम आप पे वैलिड पॉइंट है ना, क्योंकि आप हम और आपके बीच की जो कड़ी जो बच्चा है उसको हम यहाँ से और आप वहां से फिजिकली, तब अपन उसको बीच में देख पाएंगे कि हाँ सही क्या है, ठीक है। और ऐसा होगा तो जरूर बच्चे अच्छा करेंगे, ऐसा अपन मान करके। नहीं सर, अच्छा है, आप लोग काफी अच्छी कर रहे हैं मेहनत। और इसमें सर सबसे बड़ी चीज निकल के ये आ रही है कि बच्चा अभी इस लेवल पे 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में दे हैव अंडरस्टूड हाउ ऑनलाइन लर्निंग टेक्स प्लेस। वो ये सारे मीडियम जान पाया जो हम इस एज में आके जान पा रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट एक्चुअली। और आने वाला जो फ्यूचर है सर, मैं जो देखता हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग और टीचिंग का ही होने वाला है जिस तरह से हो रहा है। तो थैंक यू सो मच सर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू, नमस्कार। और भी पेरेंट्स बोलिए। नियति के पापा भी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा कहना है कि अभी एग्जाम होना है सर, उसमें सर बच्चों के लिए जो टाइम बताया है, तो उसमें उनके लिए कहा है कि इसी टाइम में आपको नोट शीट भेजना है तुरंत। हाँ, तो उसमें सर बच्चे थोड़ा डरे हुए हैं कि इस टाइम में अगर हम नहीं भेज पाए तो हमारे लिए आउट कर देंगे। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम उनके लिए मिलना चाहिए सर भेजने के लिए। सर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो मिला सर भेजने के लिए, जी PDF वगैरह, उस संबंध में था सर मेरा। एक्स्ट्रा टाइम रहेगा प्रजापति जी। जैसे अगर जैसे 1.5 घंटे का पेपर है तो उसके बाद लगभग हाफ एन आवर, आधा घंटा बच्चे को दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है और ये एक सोचने का विषय है। और कहीं ऐसी बात हो भी जाती है तो फिर देखिए उसका सॉल्यूशन उस समय निकलेगा, लेकिन टाइम दिया जाएगा, सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। जी सर, वो यही था सर कहना। हाँ, थैंक यू सर। जरूर मिलेगा, सही है। अनिकेत, अनिकेत की मम्मी कुछ बोलना चाहती हैं? अनम्यूट करिए उसे। हाँ, आप बोलिए। हाँ सर, सर नमस्ते। नमस्ते सर, मुझे एक चीज तब से मतलब लग रहा है कि जैसे हम जाते हैं ना स्कूल, आप लोगों से पूछते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। एक बार आप लोग भी पूछ लीजिए हमसे कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ रहा है स्कूल में, सॉरी घर में। सही बात है। तो आप बताइए, चलिए आप बताइए, बहुत सही बात है, क्योंकि बच्चा तो आपके पास है। हम आप लोगों को परेशान तो करते ही रहते हैं कि सर कैसे पढ़ाई कर रहे हैं ये वो। अभी हम बताए तो अच्छा रहेगा, मुझे लगता है। जरूर बताइए। मेरा तो सही कर रहा है, मैं देखती हूँ दोनों बच्चे दो तरफ बैठते हैं, मैं देखती रहती हूँ। लेकिन कभी कभी मैंने भी देखा है सर कि वीडियो ऑफ कर देता है, ये सब है थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ, तो उस चीज के लिए हालांकि वो अटेंटिव रहता है क्लास में, जब भी पूछते हैं तो वो रिप्लाई देता है, मगर यदि थोड़ा भी इस तरीके का कर रहा है तो ये अभी अपन टाइम में है, उसको बताएं कि नहीं, इस तरीके से करने से अपना ही लॉस है कि नहीं। हाँ, मुझे लगता है वो मतलब कभी कभी मैंने देखा है, तो मैं आज जैसे आती हूँ या मैं पूछती हूँ, मैं बैठी रहती हूँ साथ में दोनों बच्चों के ही, तो तब ऑफ करता है, या पानी पीना हो तो ऑफ करता है, ऐसे तो देखती हूँ मैं कभी कभी। हाँ, वैसे तो सर पता नहीं, मुझे पेपर के बाद ही पता चलेगा। हाँ, बिल्कुल। सर से मैं पूछ रही हूँ, मैम से भी पूछ रही हूँ, वैसे
अटेंटिव तो होगा ना सर, है ना? बहुत अटेंटिव है आपकी बेटा। ओह थैंक यू। मैडम बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। क्यों अनिकेत बहुत अच्छा आंसर देता है, ही इज ए वेरी गुड स्टूडेंट और बहुत अटेंटिव रहता है। थैंक यू मैम। नहीं आप लोगों का भी तो बहुत बड़ा एफर्ट्स है ना जो आप लोग कर रहे हैं। हमारी प्रशंसा बाद में करना, पहले हमारे बच्चों की प्रशंसा। नहीं मैं मेरे को जो फील हुआ वो मैंने बोला। नहीं ठीक है, और नहीं अनिकेत बहुत अच्छा बच्चा है, आपको चिंता की बात। संस्कृत में भी बहुत अच्छा आंसर देता है, बहुत अच्छा है, उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, और कोई पेरेंट्स प्लीज, आप अपने कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हेलो सर। हेलो, राज की मदर है। हाँ, मयंक मयंक की मदर। हाँ, हाँ बोलिए। ये बोल रही मयंक ये पढ़ रहा है कि आपसे क्वेश्चन वगैरह करता है कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो हेलो सर। हाँ 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 ये मयंक हाँ हाँ वगैरह करता है। हाँ, एक दो बार तो मेरी भी आपसे फोन पर बात भी हुई है, जब वो नहीं कर रहा था क्लास वगैरह, आपको ध्यान हो, मैंने फोन भी किया था, ठीक है ना? आप वो करता है और बताता है, मैंने एक दो बार उसकी उस पर कॉपी भी मैंने कहा कि इसमें कैमरे में दिखाओ क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो कर रहा है। बाकी एक्चुअल में जो भी है कंडीशन वो एग्जाम देने के बाद ही समझ में आने वाली है कि वास्तव में कितना क्या है उसमें आउट। सर इसका ये कैमरा रहता है ना, कैमरा ऑन नहीं हो पाता है इसका, जब वो कैमरा ऑन करता है ना तो उससे बाहर आ जाता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम हो रही है इस मोबाइल में कि इधर से आपकी इधर से हो रही है इस प्रॉब्लम? नहीं वो भाई ऐसा अगर हमारे आपकी तरफ से ही है। नहीं, हमारे साइड से होता तो सबके साथ में होता, वो केवल उसके साथ हो रहा, मतलब आपके उसमें कहीं पर प्रॉब्लम है उसमें। हाँ तो ये ऐसा क्वेश्चन वगैरह का जवाब देता है, टेस्ट वगैरह हुए थे अभी, तो इसने किया क्या टेस्टों में? ये बोल रहा था मैडम बताएंगी, संगमित्रा मैडम कुछ बोल रही हैं। हाँ सर मैं इस बच्चे को आज से दूसरी बार देख रही हूँ ऑन स्क्रीन, वो कभी मेरे को स्क्रीन में नहीं दिखाई दिया सर, इसलिए। और मेरे लिए बच्चे नए भी है, मेरे लिए बच्चे नए भी है। एक आध बार आया है, बस इतना ही जानती हूँ, मैं इन बच्चों को जानती नहीं हूँ, इसीलिए मैडम मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। हाँ ऐसा ये टेस्ट हुए, अभी हिंदी का टेस्ट हुआ था, ये हिंदी नहीं है, मैं सोशल साइंस टीचर बोल रही हूँ। ये बच्चे में 7th A में नहीं पढ़ाया इनको, इसलिए मेरे लिए बच्चे नए हैं। खाली जो बच्चे सामने रहते हैं जम के डिस्कशन करते, जैसे अनिकेत है, अकील है, और बच्चे हैं तो वो सरबत है, ये बच्चा मैंने नहीं देखा कभी, और वो प्रखर मोदी को भी नहीं देखा, उसके पेरेंट्स को भी पहली बार देखा है, इसीलिए मैं ना बोलूं तो अच्छा है। हाँ हाँ वो आपको देखा नहीं, वो मैंने देखा था आपको भी, मयंक को उसको कैमरा वो ऑन नहीं रहता, तो इसलिए वो ऐसा नहीं करता। आपकी देखने से कुछ नहीं, मेरे को भी तो बच्चों के साथ एक्वेंटेड होना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैं कुछ कह नहीं सकती मैडम। बाकी बच्चे जब तक डिस्कशन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्लास होता है। इस क्लास में कभी 18, 19, 20 उससे ज्यादा बच्चे कभी नहीं हुए मेरे पास। मैं सर को भी क्लास तो अटेंड करता है, क्लास तो करता है ना, पर वो कैमरा इसका खराब रहता है ना, इसलिए वो तो कैमरा नहीं हो पाता। बताइए मेरे अभी आप ऑन करके देखिए कैमरा, आप बाहर हो रही हैं, जरा ऑन करिए आप कैमरा, आप कैमरा ऑन करिए। ऑन नहीं हो रहा करना, ऑन नहीं हो रहा, इसलिए तो ऑन करते हैं तो बाहर आ जाते हैं हम। अच्छा अच्छा, और क्या, बाहर आके ऑन करते हैं। ओके ओके, थैंक यू, ठीक ठीक। सर वो प्रॉब्लम हो सकती है कि माइक है, कैमरा है, वो बीच में वो है लीव करने वाला, तो हो सकता है वो कैमरा ऑन करने की जगह वो उसको लीव वाले उसको कर देते होंगे। वो 3 जो आ रहे हैं साइन, उसमें से एक कैमरा, एक माइक है और बीच का, हो सकता है वो कैमरे पर ना क्लिक करके वहां पर लीव करने वाले इस पर क्लिक कर देते होंगे, ये भी हो सकता है। हाँ ओके, अगर कैमरे का ऑप्शन तो दिखता है उसमें, आप कैमरे वाले पे ही क्लिक करती होंगी। हाँ उस पे करते हैं ना तो वो बाहर आ जाते हैं, हम इससे मीटिंग से बाहर आ जाते हैं। चलिए एक बार किसी को दिखा दीजिएगा, उसे किसी शॉप वाले को, तो आपकी प्रॉब्लम वहां अगर उसमें है तो वो समझ में आ जाएगी।
मयंक से आप बोला करो थोड़ा ये पूछा करे, पूछता नहीं है क्वेश्चन, मैंने भी देखा है इसको, तो ये कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता किसी भी सब्जेक्ट में, बाई चांस एक आदि पूछता हो किसी में भी। मयंक का प्रॉब्लम जो कर रहे हैं ना वो शेयर, वो दिखता है जब वो क्लास लेता है ना, तो कई बार वो लेफ्ट करता है, वो कई बार ज्वाइन करता है, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम इसको हो रही है, क्योंकि समझ आता है, उसमें दिखाई देता है जब क्लासेस चलती है तब करता है पर ओके। अंकुश के पापा ने भी बात कर लिया, और किसी ने कुछ नहीं बोला है तो प्लीज बोलिए, टाइम भी चूंकि हमारा उसमें जो अपन ने डिसाइड किया है उस हिसाब से अप्रोच कर रहा है 40 मिनट्स का। प्लीज आप अपने, और कोई कुछ बोलना चाहता है, और पेरेंट्स जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला अभी तक? कोई नहीं? राज की मदर आप बोलिए राज के बारे में। हाँ, माइक को अनम्यूट करवा लीजिए और आप अपनी बात रखिए। वहां आपके पास जो भी है उस लेफ्ट हो गई, वही प्रॉब्लम। सत्यम थारवानी, आपके पेरेंट्स कुछ नहीं बोलना चाहते? संजय धाकड़, वेद शिवरे, बहुत से लोग हैं, कोई कुछ? साईं राम सर, साईं राम सर। हाँ, चॉइस के पेरेंट्स बोलना। हाँ, बोलिए बोलिए सर। वेद कैसा पढ़ता है सर? आपने ऑनलाइन क्लास शुरू की, साईं राम सर, आपने ऑनलाइन क्लास शुरू की सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बच्चों के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे सब कुछ हमारे लिए बहुत कुछ नया है और अच्छा है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जानकर बहुत खुशी हो रही है सर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छा लग रहा है, मगर यदि कोई आपकी प्रॉब्लम कोई आप फेस कर रहे हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी बताएं। नहीं? ओके, चलिए। चहित के पापा कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर, साईं राम। सर, प्रथम तो आपके प्रयासों के लिए मैं पूरे स्कूल मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा, इसके अच्छे प्रयासों से, क्योंकि मैं भी एजुकेशन से जुड़ा हूँ और हम लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में और अन्य जगह भी, हमारे प्राइवेट कॉलेज वगैरह भी हैं, लेकिन हम नहीं जोड़ पा रहे, इतना अच्छा नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं चहित को रोज देखता हूँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आपके। उसकी आप चहित के बारे में थोड़ी सी मैं परफॉर्मेंस आपके या आपके टीचर्स के द्वारा लेना चाहूँगा। मैथ्स में तो देता है, आंसर करता है सर, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, अच्छा करता है सर। दूसरे सब्जेक्ट वाले सर संस्कृत में अच्छा करता है। जी मैम, जी मैम। श्रीमाल जी, चहित बहुत ही अच्छा करता है, बड़ा नॉलेज है उसका कानून का, जब भी पूछती हूँ समय से सही आंसर देता है और बहुत ही डिस्कस, बहुत जानने वाला बच्चा है, कभी एब्सेंट नहीं हुआ, हमेशा कैमरा ऑन करके बैठता है। जी मैम। हम लोग थोड़ा इंफॉर्मल बात भी करते हैं, उसकी मम्मी वकील है, लॉयर है, मैं उसको पूछती हूँ वो क्योंकि मेरे साथ इंटरेक्शन करता रहता है क्लास में, इसलिए मैं चहित को समझ गई। बाकी बच्चों को जानती नहीं, पढ़ाई नहीं मैंने, कुछ बच्चों को जानती नहीं, बस आप बात वही मैं बोल रही हूँ। जी मैम। Okay. Thanks, sir. Yes, sir. I also want to know the performance of Ninansha. Actually, I have forgotten at that time. So let me know the performance of Ninansha Sharma also. ठीक है सर, अच्छा है वो, सीरियस है। Okay. Mathematics, sir. What about mathematics? देती है, आंसर देती है। पूछता हूँ, मैं जब भी पूछता हूँ आंसर मिलता है। Okay. ठीक है ना, करती है। Doing fine. Okay. हेलो, ओके, करती है। Okay. Then in English, in other subjects. हाँ, साईराम सर। Other subject. हाँ सर, I'm teaching English to her. She is quite sincere
Actually, in past few days, we had a little opportunity of interacting with each other. But whatever opportunity I got to talk to your daughter, she is quite sincere and she is participating. So she is very good. बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज, बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें, नहीं तो सुनाई नहीं देगा किसी को। संघमित्रा मैडम बोलिए। अबाउट निरांशा शर्मा सर, जस्ट नाउ मैंने बोला निनांशा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लड़कियां हमेशा सिंसियर रहती है, कभी रहती है। मैं तो मेरे क्लास में हमेशा रहते हैं, खाली मैं बोल दूं आ जाओ कैमरा ऑन करो, ऑन करती है, आती है, पढ़ाई में आंसर भी देती है, सब कुछ। इन बच्चों को पहचानती हूँ, कुछ बच्चों को नहीं पहचानती क्योंकि मैं ए में नहीं पढ़ाया, 7th A में, और इनके साथ रूबरू इंटरेक्शन भी नहीं हुआ, वो अच्छा है। अबाउट साइंस हाँ, देवेश सर। जी हाँ जी हाँ जी। अब वो सामने खड़ी हुई है निनांशा, तो मैं उसके बारे में तारीफ ही करूंगा। क्यों निनांशा, सही बात बताऊं या झूठ बात बताऊं, गलत बताऊं, क्या बताऊं? सही बात बताइए। हाँ, तो सही बात तो यह है कि वो अपना सारा काम टाइम पे करती है, और आज ही उसने पूरे 5th चैप्टर तक का जितना असाइनमेंट दिया था वो सारा मुझे भेज दिया है, एंड आई एम हैप्पी विथ हर परफॉर्मेंस। लेकिन असली परीक्षा जैसा कि सभी मालूम है कि जब रिटन टेस्ट होगा तब पता चलती है। अभी तो सभी अच्छा है, तो उम्मीद करता हूँ उसमें भी तुम अच्छा करोगे, है ना? Yes, thank you sir, thank you so much for everybody, and I appreciate all the teachers for their work hard, sir. Sir, finally my wife is asking about Seema madam also. Seema madam. Good evening ma'am. कैसा है निनांशा का परफॉर्मेंस? नहीं, बहुत, जैसा सभी टीचर बता रहे हैं कि निनांशा बहुत सिंसियर हो गई है। अच्छा करती है, अच्छे से कर रही है। अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है इसका। अच्छा, थैंक यू मैम। और कल्पना मैम, संस्कृत बहुत अच्छा कर रही है, नो डाउट, बहुत अच्छा शुरू से ही करती आई है। और अब मैंने इसकी 4th क्लास में क्लास टीचर थी, आपको मालूम होगा। जी बिल्कुल। मैं देखती आ रही हूँ, अब इसके बाद अब पढ़ा रही हूँ, तो उससे बहुत बेहतर है, प्लस ही है। ओके मैम। हाँ, बहुत अच्छा है। जी सिंसियर है, साइलेंट रहती है, पर कंप्लीट करती है सब काम। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। साईं राम। ऋषिका के हेलो। हाँ बोलिए सर। साईं राम सर। साईं राम। ऋषिका का परफॉर्मेंस कैसा है सर? तो ऋषिका, हाँ, ऋषिका भी अच्छा करती है मैथ्स में मेरे, ठीक है, बताती है, जो भी हम पूछते हैं वर्क करती है, दिखाती है। अच्छा, बाकी जो भी एक्चुअल है, जैसे अभी देवेश सर ने कहा, सही बात समझ में आएगी अपन को जब एग्जाम होंगे, ठीक है, कि क्या है एक्चुअल पोजीशन। सर ऐसा है, ऋषिका बड़ी आंसर देती, अगर क्वेश्चन में पढ़ा रही हूँ चैप्टर और उसमें से क्वेश्चन पूछा, सी गिव्स वेरी गुड आंसर। बाकी मैं इन बच्चों को नहीं जानती, सी गिव्स वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। सर हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, साइंस में बढ़िया है। साइंस में क्या परफॉर्मेंस? साइंस में आपको मालूम है, लास्ट ईयर से ही मैं साइंस ले रहा हूँ, और ये 3rd ईयर है, उसको पढ़ा रहा हूँ मैं। सी इज गुड इन साइंस आल्सो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। खास बात, एक सजेशन मैं यही देना चाहूंगा उसको भी और दूसरे बच्चों को भी, कि थोड़ा सा हमें रीडिंग, टेक्स्ट बुक को रीड करने की हैबिट थोड़ा सा सभी सब्जेक्ट्स में बढ़ाना होगा। क्योंकि अभी एक जो हैबिट डेवलप हो रही है कि जो भी डाउट हो तुरंत हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन देख लेते हैं, तो रीडिंग हैबिट्स में थोड़ी सी कमी आ रही है। और राइटिंग में भी थोड़ा सा काम करते ना, जिससे एग्जाम में आपको कम समय में ज्यादा लिखना होगा, तो वो हैबिट थोड़ी सी चली नहीं जाए। बस यही मेरा सजेशन। कल्पना मैडम। हेलो। साईं राम कल्पना मैडम। हाँ जी।
नहीं, बहुत अच्छा कर रही है, स्टार्टिंग से ही अच्छा कर रही है। हर चीज में, रीडिंग में, आंसरिंग में, सब में पार्टिसिपेट करती है, नो डाउट, सब क्लियर है। थैंक यू। ओके, और कोई पेरेंट्स कुछ बोलना चाहता है? अदरवाइज फिर अपना सर एक छोटा सर, अभी थोड़ा सा क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस वगैरह हो नहीं पा रही हैं सर। वो कभी सैटरडे पढ़ रहा है, कभी छुट्टी हो रही है, तो उसको थोड़ा सा जो है रीशेड्यूल करके बीच में कुछ ऐसा मैनेज करके जो है मतलब उसको भी पैरेलली चलता रहे तो अच्छा रहे सर, मेरा ऐसा मानना है सर। बाकी आप जैसा उचित समझे सर। सिमरन मैडम बता पाएंगी? हाँ जी सर। हाँ जी सर, इसका अभी देख लेते हैं हम लोग, मतलब इस वीक में कोई एक क्लास ले लीजिए या 2 क्लास जैसा भी रहता है। हाँ, वो आपस में थोड़ा सा इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे क्या हो रहा है, हर बार सैटरडे को या तो छुट्टी हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसकी वजह से हो नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसा काफी लंबे समय से देखा जा रहा है। जी जी जी। तो उसको थोड़ा सा आपस में जैसे इंटरचेंज करके या कुछ ऐसा करके आप मैनेज कर ले तो थोड़ा अच्छा है, पैरेलली साथ में चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। साई राम मैम। साई राम। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है? अग्रवाल साहब कुछ बोलना चाहते हैं आप? शायद अखिल के पापा। नहीं सर, एक्चुअली मैं वही पूछना चाहता। अखिल ने लास्ट ईयर ही इस स्कूल को ज्वाइन किया था। देवेश सर तो लास्ट ईयर से जानते हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ उसका चेंज बिहेवियर में ऑब्जर्व कर रहे हैं? देवेश सर चूंकि पढ़ाया हुआ इनने, बता पाएंगे। पहले सामने मस्ती करता था, अब कैमरे के पीछे मस्ती करता है। जितना नॉटी लास्ट ईयर था उतना ही अभी है, और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसका स्टडी में इंटरेस्ट बढ़ गया है। थैंक यू सर। जो उसका मेन पर्पस है वो सॉल्व कर रहा है, और जो मस्ती है थोड़ी बहुत, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब चलता है। हमें मालूम है कि कब उसको ज्यादा कंट्रोल करना है, वो वैसे हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। ओके, थैंक यू सर। सर यस मैम। संघमित्रा मैडम, उसकी मेरी बड़ा दोस्ती। वो जो है उसको बहुत अभी इंटरेस्ट आ गया हिस्ट्री पढ़ने में। किताबें मुझे बोल रहा था, मैम मुझे शिवाजी और औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, आपके पास कोई बुक है? मतलब बेटा मेरे पास सब बड़े बड़े क्लास की किताब है, वैसे किताब नहीं है। तो जो एक बच्चा पढ़ रहा है अदर देन स्टडीज वांट्स टू स्टडी, तो दैट इज वेरी गुड साइन। और पढ़ाई में भी चैप्टर में से भी क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे तो अच्छा लगता है। मेरा दोस्त भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मैम। साईराम सर, हिस्ट्री में तो काफी इंटरेस्ट है। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Sir, here I would also like to add one thing about Akhil. Sir, he is a kind of student who is thankful, who says thanks when we give him extra responsibilities. Generally, what we observe in other children, in many children, that if something extra is assigned, they feel like overburdened. But this is a boy, because in past few days I have given him some extra opportunities. I was out of station, so in the midway I could not record, so I told him how to record and I asked him to record the meeting and then send it to me. So when he was more excited in taking up that responsibility, and he asked me that would I be doing it in future also. I said whenever it is needed you will. So he said thank you very much sir. I am very happy with this kind of attitude of a child in 8th class, that he is expecting more tasks. Right. This is something that I wanted to appreciate in front of everybody. Good Akhil. Thank you sir, thank you. सर आजकल कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। रीडिंग हैबिट फ्रॉम ए बुक, इट इज एन एक्सीलेंट क्वालिटी। आजकल कोई बच्चा नहीं पढ़ता बुक, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, एंड ही वांट्स टू स्टडी अदर देन बुक, एंड ही इज सच एन नहीं, एक्चुअली ये रात को करीब 1 घंटे डेली कोई ना कोई बुक पढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ इसको कुछ हैबिट्स डेवलप हुए हैं लास्ट 4-5 मंथ से। So he is trying to study at least for an hour before going to bed. ये अच्छी बात है। मैथ्स में भी बोलता है कि सर आर डी शर्मा से कराइए, आर डी शर्मा से करना है। तो मैंने कहा बेटा रोका नहीं है। पूछता है कि सर इससे करना है कि, हमने कहा देख रोका नहीं, मगर हमारे पास में लिमिटेशंस है इस समय। मतलब
हम आपको उतना उस पे नहीं जाते, मगर आप करो तो जी सर। होपफुली करता होगा, है ना? तो अच्छी बात है। और बच्चे नोटी तो अच्छे लगते हैं ना, बच्चे गुमसुम बैठे रहे, नोटी बच्चे अच्छे लगते हैं, उनको छेड़ने में मजा आता है। थैंक यू सारे पेरेंट्स, थैंक यू टू ऑल। और कोई को कुछ बोलना, अदरवाइज टाइम हो गया है। कोई कुछ बोलना चाहता है सबने? थैंक यू। कोई पेरेंट्स प्लीज, कोई भी अगर कुछ अपने विचार और रखना चाहता है, अदरवाइज मीटिंग फिर एंड है। ओके, साईराम। थैंक यू, थैंक यू, साईराम टू ऑल। ये मीटिंग इस तरीके की होती रहेंगी टाइम टू टाइम, हर 15 दिन में करीब होएगी। आप अगली बार भी अपन फिर से अपने जिसके जो थॉट्स हैं। साईराम, ओके, थैंक यू। साईराम सर, थैंक यू। साईराम, साईराम।